ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हाल ही में एक फिल्म लव सेक्स और धोखा 2 रिलीज हुई है। अगर आप ये फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो कहानी का ओवरव्यू ले लेना। LSD 2 की कहानी को लेकर कहना है कि ये फिल्म सिर्फ यूपीएससी का टॉपर ही समझ सकता है। लव सेक्स और धोखा मतलब किसी फिल्म में अगर ये 3 चीजें हों तो फिल्म चल सकती है, लेकिन LSD 2 के पार्ट में सिर्फ धोखा मिलता है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। कुछ एक सीन आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये आज के जनरेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये जनरेशन भी इस फिल्म को समझ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा सिनेमा क्यों ही बनाया जाए जिसके बारे में ये कहना पड़े कि कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन समझने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा जितने में यूपीएससी क्लियर हो जाए। फिल्म में कहानी की बात करें तो एक लाइन में कहते हैं, कहानी समझ से परे है। 3 कहानियां एक साथ चलती है। पहले में एक ट्रांसजेंडर के रियलिटी शो के जरिए दुनिया पर छा जाने की कहानी है। ये शो बिग बॉस की तर्ज पर दिखाई देता है, लेकिन इसके जज सारेगामा की तर्ज पर नजर आते हैं। दूसरी कहानी एक और ट्रांसजेंडर की है जो मेट्रो में काम करती है। इस कहानी में उसका बॉयफ्रेंड और बॉस भी है। तीसरी कहानी में वर्चुअल वर्ल्ड की हकीकत दिखाने की कोशिश की गई है। कोशिश इसलिए कहा क्योंकि जो दिखाया गया है वो शायद यूपीएससी में टॉप 10 रैंक लाने वाले योद्धा ही समझ सकते हैं। जब फिल्म देखनी शुरू की तो शुरू में ऐसा लगा कि कहीं रील तो नहीं चल गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म का वो वर्जन चला दिया जो अभी एडिट ही हो रहा था। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। समझ नहीं आता क्या चल रहा है, बस इतना समझ आता है कि ये टीवी चैनल वाले टीआरपी के लिए रियलिटी शो में माँ के नकली आंसुओं से लेकर तमाम हथकड़े अपनाते हैं, फिर इंटरवल हो जाता है। लेकिन रिव्यू पूरी फिल्म देखकर करना होता है तो रुकने का फैसला लेना पड़ा। दूसरी कहानी में कुछ समझ नहीं आता और तीसरी कहानी में ये समझ आता है कि वर्चुअल गेमिंग के चक्कर में कैसे आज की जनरेशन कैमरे पर अपने कपड़े तक उतारने को तैयार है। फिल्म की स्क्रीन प्ले खराब है ये नहीं कहा जा सकता, स्क्रीन प्ले लिखा गया है ये सवाल उठता है। नया और क्रिएटिव सिनेमा बनाने के नाम पर आप कुछ भी नहीं बना सकते। अगर ये फिल्म चुनिंदा दर्शकों के लिए है तो इसे सीधे ओटीटी पर आ जाना चाहिए था। वैसे भी थिएटर में ज़्यादा लोग नहीं थे। फिल्म में नए कलाकारों पर दाव लगाया गया है। स्वरूपा घोष, परितोष तिवारी, बोनीता राजपुरोहित, अनुभव सिंह ने ठीक काम किया, लेकिन स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन समझ से बिल्कुल परे है। फिल्म के स्केल को बढ़ाने के लिए मौनी रॉय, तुषार कपूर, अनु मलिक को भी डाला गया है, पर वो क्या ही कर लेते। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद भी फिल्म में है। प्रमोशन में भी ये बात भुनने की कोशिश हुई, लेकिन जितना रोल उर्फी का इस फिल्म में है उससे ज़्यादा बड़ी तो उनकी इंस्टाग्राम रील्स होती है। दिबाकर बनर्जी का सिनेमा समझना सबके बस की बात नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन भाई ऐसा भी क्या सिनेमा जिसे समझने के बाद बाल नोचने पड़ जाए। अगर आपको ये संदेश देना ही था कि वर्चुअल दुनिया खतरनाक हो रही है तो थोड़ा बेहतर तरीके से दे देते। जिस जनरेशन के लिए ये फिल्म बनी है उसके लिए भी ये फिल्म समझना बहुत ही मुश्किल होगा। इस फिल्म में दिबाकर ने पूरी तरह से निराश किया है। इस फिल्म को देखते वक्त फिल्म के लेखकों दिबाकर, प्रतीक वत्स और शुभम से एक सवाल पूछने का मन करता है कि आखिर इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या है। क्या वह इंटरनेट मीडिया की दुनिया दिखाना चाहते हैं जिससे युवा पहले से ही वाकिफ हैं। कुल मिलाकर अगर आपका थिएटर में जाकर एसी में सोने का मन है तो ये फिल्म देखने जा सकते हैं। बाकी कहानी से लेकर स्टोरी प्ले, डायरेक्शन सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है कि आप सोचेंगे इससे देखने से अच्छा मैं यूपीएससी ही क्रैक कर लूँ।